नेति नेति करके उसको हटा दो। श्रुति माता भी नेति नेति कर रही है, इतना नहीं है, शास्त्रों ने और सिद्धांतकारों ने बताया है। फिर श्रुति मात्रा ने बोल दिया ना भी, ये इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं। कोई देखेगा तो बताएगा उसके बारे में। कहते हैं सारे हम ये अध्यारोप लगा रहे हैं उसके ऊपर, जिसके ऊपर हमने, जिसको हम जानते ही नहीं, उसके ऊपर आरोप लगा दें तो वो अध्यारोप हो गया, झूठा हो गया, बताना हो गया। तो वो उसको हटा दो। उसको हटाने के लिए कह रहे हैं। कहते हैं फिर हटाएं कैसे? फिर प्रक्रिया से चलो। प्रक्रिया से चलेंगे तभी तो उसको हटा पाएंगे। नहीं तो ऐसे किसी ने कह दिया कि मैं देहनी हूँ, कि मैं देह कहनी हूँ, कैसे देहनी हूँ? तो इसको हटाना है पहले, तो हटाने के लिए प्रक्रिया चलेगी। फिर कहते हैं वो प्रक्रिया क्या है? वो ये जो 25 का बना हुआ है, पंचीकृत जो है ये। अब जो ये पंचीकृत है, अब देखो वो जो है अपंचीकृत है। अपंचीकृत को कहाँ, जो वो निष्प्रपंच है उसको परपंच में आकर ही रहना पड़ता है। खुद निष्प्रपंच है वो, उसको परपंच से निकल के ही तो ये बताएगा हमें। कैसे बताएगा? अब देखो हमारे गुरुदेव हमारे लिए परपंच में आए, आकार में आए ना, 25 ये इसमें आ गए, स्थूल शरीर लेकर आए हमारे लिए। नहीं तो खुद निष्प्रपंच। अब खुद निष्प्रपंच होते हुए परपंच में आना पड़ा। क्यों? हमारे लिए आए हैं वो। नहीं तो हम समझेंगे कैसे? अगर वो मुंह ही ना खोलें तो हमें समझ भी नहीं आने वाला। कहते हैं इसके बिना वाक्य में कुछ है भी नहीं। जो साक्षी है, हम प्रक्रिया से चलते हैं तो फिर हमें जल मिलता है ना, प्रक्रिया से चलते हैं तो साफ शुद्ध जल मिल जाता है। अब यही प्रक्रिया से चलने के बाद हमें ये शुद्ध मिल गया। अब इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कहते हैं एक बात और भी मैं आपको बताता हूँ कि जो लोगों ने सांप्रदायिक पूर्व वेदांत का अध्ययन नहीं किया, उन लोगों को यह बात मालूम ही नहीं है। उनको 25 प्राकृतिक का क्या पता, पंचीकृत का क्या पता, अपंचीकृत का क्या पता? ये तो हमें गुरुदेव ने बताया है ना, खोल खोल कर एक एक चीज को उन्होंने खोल के बताया है। कहते हैं वे कहीं दृष्टा दृश्य देखते हैं तो कहीं कहीं कार्य कारण देखते हैं, कहीं पंचकोश विवेक देखते हैं तो कहीं अवस्था 3 अवस्थाएं देखती हैं। बस यही कहते हैं ना, जिसको असल में कोई ज्ञान नहीं है, जिसका कोई गुरु नहीं है, उसको कोई भी रास्ता बता देगा ना, वो उसी पे चल पड़ेगा, क्योंकि उसको असली चीज़ का पता नहीं है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं, भाग्यशाली हैं। हमें कौन सा पता था? नहीं ना। हमें कोई जो जिस राह पे लगा था हम लग जाते शुरू में। पर हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि हमें शुरू से ही तत्वज्ञ गुरुदेव मिले हैं। ये तो अब हम समझ रहे हैं ना कि शुरू से ही हमें तत्वज्ञ गुरुदेव मिले हैं। नहीं तो उस टाइम हमें भी नहीं पता था। कोई जिस रास्ते से चलाता हम चल पड़ते। कहते हैं ऐसे ही कहीं वो 3 अवस्थाएं देखते हैं, उनको अध्यारोप अपवाद की प्रणाली का पता ही नहीं है। उनको पता हो ना, ये अपवाद किया गया, ये अध्यारोप है, ये मैं देह हूँ, ये अध्यारोप है। हम देह हैं क्या? नहीं। कहते फिर हमें भी पता ना चलता। अब जैसे वो ब्रह्म कुमारी वाले देह को थोड़ी हटाते हैं, नहीं हटाते ना। और कैसे? अगर हम वहाँ लग जाते तो नहीं मानते। तो वही तो बात है। कैसे? कितने अच्छे कर्म हैं हमारे, हम कितने भाग्यशाली हैं। कहते तो किसी प्रक्रिया को
ये सच्ची समझ के उसमें वो आसक्त हो जाएंगे, जिनको कुछ पता ही नहीं है। जो जैसे बताएगा वो वैसे ही चल पड़ेंगे। फिर उनको क्या लगेगा, यही वेदांत है। उनको तो यही लगेगा, यही वेदांत है। सच्चा कुछ असल विच कोई ने अंब खवाया होवे तो पता भी चले। हाँ, स्वाद दा ताई पता चल से। और नकली अंब खाते ही खुश थिंदे बैठे। कहते हैं यह तो वेदांत समझाने का एक ढंग है। वेदांत साधना नहीं है, वेदांत समझना है। हम कहें कि मेरे को कुछ प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त होगा वहाँ से? नहीं। हमें क्या प्राप्त हुआ? कुछ प्राप्त तो पहले का है ना। खाली समझ रहे हैं ना हम उस चीज को, है ना। उसमें कुछ करना करवाना तो नहीं है। जो संसार का होता है ना, उसमें करना कराना होता है। यहाँ पर तो पहले से ही हमें प्राप्त है, खाली हमें वो समझ चाहिए। इसमें हमें करना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना। संसार में जाते हैं ना तो वहाँ करना पड़ता है हमें। कहते हैं भगवान शंकराचार्य ने कहा है, जितने वचन होते हैं वो समझाने के लिए ही बोले जाते हैं, करने के लिए नहीं। हम यहाँ कुछ करते थोड़ी नहीं, ना करने को कहते हैं। हम तो खाली समझ बढ़ाने को कह रहे हैं। समझ बढ़ जाए हमारी, समझ बढ़े तो क्या बढ़े, कहाँ से दृष्टि हट जाए हमारी, शरीर से, देह से दृष्टि हट जाए हमारी। खाली इसी समझ को हम पक्का करने के लिए आते हैं यहाँ पर। कहते हैं ये फिर गुरुदेव बोलते हैं, हम समझते हैं। बात समझ में आएगी तभी करेंगे, माने। करेंगे मतलब मानेंगे। माने वाक्य के द्वारा हमने ज्ञान लिया। अगर वो चुप मौन होके बैठ जाएं, बोले ही ना, हमें ज्ञान होगा? हम समझ ही नहीं पाएंगे कुछ भी। अब कहते हैं वाक्य के द्वारा, वाक्य महावाक्यों के द्वारा हम ज्ञान लेते हैं। फिर उस ज्ञान को अपनी बुद्धि में बिठाते हैं। और ज्ञान फिर संसार के, देखो जो संसार का ज्ञान होता है वो कैसा होता है? वो करने कराने वाला होता है। संसार का ज्ञान कोई भी, मेरे को स्वेटर में ये वाला डिज़ाइन डालना है, क्रिया करूँगी ना, बुनूंगी ना, सिलाइयाँ चाहिए ना उसको। कहते हैं संसार का ज्ञान तो करने कराने वाला होता है। पर जो यही अपने वेदांत का ज्ञान है, जो अपनी समझ का ज्ञान है, इसमें हमें करना कराना कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या करना है? हमें खाली समझना है। समझने के लिए मन एकाग्र चाहिए, मन की एकाग्रता चाहिए। अगर वो हमारी मन की एकाग्रता नहीं है, समझेंगे कैसे? जैसे बच्चे को टीचर बोलती है ना, तेरा ध्यान कहाँ था? मैंने सारा लेसन पढ़ा दिया, तेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया, फिर तू मेरे से पूछ रहा है। शरीर से तो बैठा है वहाँ पर मन नहीं है उसका, वहाँ पर ध्यान कहीं और जा रहा है, तो हमें समझ नहीं आता ना। तो ऐसी गुरुदेव कह रही हैं, संसार का ज्ञान लेने के लिए कुछ करना पड़ता है, मतलब कर्म करना पड़ता है। और इधर का ज्ञान लेने के लिए, वेदांत का ज्ञान लेने के लिए कर्म को हटाना पड़ता है। कर्म जितना हटेगा मन एकाग्र होगा हमारा। अब कहते हैं और ईश्वर के संबंध में जो हमें जानना है, वह जानने का जो भी है वो उसको ही हम ज्ञान कहते हैं। जानना है ना ईश्वर को। ईश्वर कब हमने देखा उसको क्रिया करते हुए? देखा हमने क्रिया करते हुए उसको। कहते हैं वो सारा हमें ज्ञान करना है। कहते हैं ज्ञान हमें बताता है, ज्ञान हमें कराता नहीं है। ज्ञान हमें बताता है, मतलब हमारे विचारों को
जो हमारे अंदर वृत्तियां चल रही होती हैं बाहर संसार वाली, उन वृत्तियों को रोकता है ज्ञान। उन वृत्तियों को रोक कर हम अपनी वृत्ति एकाग्र करके जो गुरुदेव महावाक्य देते हैं। देखो, घर में जब भी कोई परिस्थिति आती है ना, क्रिया करने से खत्म नहीं होती, क्रिया करने से कभी खत्म नहीं होती। उस परिस्थिति को हम विचार से काट सकते हैं। विचार ही तो वही समझ है। तो इसलिए कह रही हैं, ज्ञान हमें कराता नहीं है, ज्ञान हमें बताता है, हमारी समझ को बताता है। कहते हैं ज्ञान समझाता है हमें, हमें समझ आ जाए। इतना क्लेश करके क्या होगा, क्रिया करके भी क्या हो गया, 2 बार दरवाजे ठापटा कर दिए, बर्तन उड़ा मारे, कर्म किया ना, क्या हो गया, उससे शांति हो गई? नहीं, शांति फिर भी समझ से होगी, विचार से होगी। जब हम अपनी वृत्ति को एकाग्र कर देंगे, ठंडा कर देंगे, फिर हमें शांत होंगे। कहते हैं अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया का कुछ और मैं अभ्यास बताता हूँ, नमूना बताता हूँ कि देखो, जो ब्रह्म है ना, एक त्रिपुटी होती है, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। अब जो ये हम ब्रह्म का ले रहे हैं ज्ञान, ये क्या है? ज्ञेय है, विषय है। ज्ञाता किसको कहते हैं? पहले तो ये हमें समझ में हो। ज्ञाता कौन हो गया? जो सुनने वाला है, जो बैठा है, ठीक है। ज्ञान क्या हो गया? देखो, ज्ञेय है विषय, ज्ञेय है विषय है, ठीक है। और जो ज्ञान है वो हो गई वस्तु, ठीक है। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। अब ज्ञेय है विषय। अब विषय क्या है हमारा? ब्रह्म, ब्रह्म है ना, है ना, विषय हमारा ब्रह्म है। कहते हैं ब्रह्म ज्ञेय है। अब सीधी बात ज्ञेय की करें फिर, है ना, विषय तो हमारा वही है ना, विषय हमारा ज्ञेय है। तो हम सीधी उलझनों में क्यों आए? हम सीधी बात ज्ञेय की करते हैं। ज्ञेय मतलब जो जिसको हमने प्राप्त करना है, जो विषय हमें चाहिए, जिसका ज्ञान हमारे अंदर रुक जाए, ठीक है। तो उसको मैं प्राप्त करने के लिए उसके जो हमें चाहिए ना, तो उसके अनुसार हम शास्त्र लेंगे। मैं प्राप्त तो वेदांत को करना चाह रही हूँ, ब्रह्म ज्ञान को करना चाह रही हूँ, तो प्राण थोड़ी उठा के बैठूंगी। तो उसी हिसाब से मेरी क्लास भी तो वैसी होगी, है ना, ढोल के चिमटों में तो नहीं जाऊंगी। तो उस कहते हैं फिर वो वाला, पहले हमें वो देखना चाहिए, वो साधन देखना चाहिए कि उसका मार्ग कौन सा है, वो मिलेगा कैसे। जो मैं चाह रही हूँ, जो मेरा विषय है, वो मेरे को मिलेगा कैसे। कहते हैं फिर उसको जानना जरूरी है। बिना साधन के हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। अब मेरे को पता है ये वाला कपड़ा मेरे को चंडीगढ़ के इस शोरूम में से मिलेगा और मेरे को चाहिए, उस शोरूम का एड्रेस मेरे को पता होना चाहिए, फिर है ना, पता होगा तभी तो मैं वहाँ पहुँचूंगी, वहाँ पहुँचकर उसको लूँगी। अब ऐसे ही ये ब्रह्म का शोरूम मेरे को पता होना चाहिए। ये ब्रह्म का शोरूम कहाँ है, किधर मिलेगा, कौन देगा मेरे को। तो कहते हैं वो हमें पहले ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान होगा, मैं उस शोरूम में जाऊंगी, तो फिर मैं उसी चीज को कहूंगी मेरे को वही दिखाओ, यही कहूंगी ना, मेरे को वही दिखाओ। अब कहते हैं सबसे पहले ये ब्रह्म को जानना बहुत जरूरी है। भी ये हमें कहाँ मिलेगा? यदि हम ब्रह्म को नहीं जानेंगे, रुलदे रहवे सूला,
अगर वो शोरूम का एड्रेस नहीं पता, घूमते रह जाएंगे। फिर देखो वो घूमते घूमते, घूमना मतलब क्या, परिचिनता में रह जाएंगे, इस देह में, देह वालों में रह जाएंगे। वो जो मंदिर है ना, उन चीज़ों में घूमते रह जाएंगे। है वो भी हमारे साधन है ना, पर अपने को वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए वो क्लास हम ऐसा देखा ही हूँ, और सकूँ तो ज़्यादा सुपीरियर चाहिए। आखते ना वो क्या आखते न, इंपोर्टेड चाहिए सामान, इंपोर्टेड चाहिए साको, ब्रांडेड चाहिए साको। अब हमें भी ना ब्रांडेड चाहिए। अब वो ब्रांडेड हमारा भ्रम, हमें वो वाला चाहिए, ब्रांडेड भ्रम चाहिए। कहते हैं तो पहले हम, नहीं तो हम कहाँ घूमते रहेंगे, इस परिचिनता में, बेदुकाना ते घूमते रहे विश्व सांवला, इस परिचिनता में रह जाएंगे। अगर और दुकानों पे घूमते हैं, हम जो चाह रहे हैं हमें नहीं मिल रहा, तो हम दुखी हो जाते हैं, दुखी होते हैं ना। सिर दर्द थी कि मेरा घूमते घूमते मेरे को वो नहीं लभ्या जिसको मैं चाह रही थी। कहते हैं फिर हम दुखी हो जाते हैं। फिर दुखी होकर फिर जड़ा मिलता है वो दे दे, होता है ऐसे। जब वो थक जाते हैं ना, फिर ऐसे कहते हैं जड़ा मिलता है वो दे दे। कहते हैं फिर पुण्य पाप में फंस जाते हैं। अब असली समझता कि जो मिली ना, कहीं से आई ना, फिर उसी भक्ति मार्ग में फिर वहाँ पे अटक जाते हैं। फिर जड़ा मिलता पे वो ही दे दे। फिर वहाँ पर तो यही है ना, पुण्य पाप है ना, ये करेंगे तो पुण्य होगा, ये करेंगे तो पाप होगा। फिर हम वहाँ उलझ के रह जाते हैं। कहते हैं फिर ऐसे उलझ जाएंगे तो क्या होगा, जीते रहेंगे और मरते रहेंगे। अगर हम ऐसे उलझ गए, अब जीते रहे मरते रहे, तो क्या है, बेवकूफ़ी है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। कहते हैं फिर समझदार कब बनेंगे, फिर हम समझदार कब बनेंगे। कहते ऐसे ही फिर हमारी संसार से छुट्टी ही नहीं होगी कभी। इसे जन्म मरण के चक्कर में रह गए तो हमारी संसार से छुट्टी होगी। फिर हम कहते हैं मेरा ये लास्ट जन्म है। फिर वो लास्ट जन्म कैसे बनेगा। जो ये बैकवर्ड लोग जाते हैं, उसमें जाते हैं, फिर ये वापस आते हैं, वापस आते हैं। ये वापस आते हैं। जब स्वर्ग वाले देवता भी वापस हम दें, तो हाँ ये भी वापस आते हैं। जो शिव लोग को धाम ये आएंगे क्योंकि अभी मिले नहीं है, लय नहीं हुए। ये भी लोक धाम में यात्रा करने गए हैं, पर ये है उस नर्क तो चंगी है, नर्क से अच्छी है। देखो ये जो लोकों में जाती है ना, तो उनकी अपनी एक पे दृढ़ता होती है। शिव वालों को शिव पे, कृष्ण वालों को कृष्ण पे, निरंकारियों को उसके हमारे बाबा जी आए हैं लेने। ठीक है, होता है ऐसे, बहुतों को होता है, उनको दिखता भी है हमारे बाबा जी आ गए हैं हमें लेने, अब हम मेरे को छुट्टी दो, मैं वेंदे आऊँ नाल, होता है। अब ये क्या होता है, जिनको जिसके ऊपर दृढ़ता होती है उनको वैसा ही आकार लास्ट टाइम में दिखता है, वो फिर उसमें जाएंगे। अब उसमें जाकर छूटे नहीं है वो, फिर उनकी यात्रा श्रीमान धीमान घर में होगी। फिर वहाँ से वो ब्रह्म ज्ञान का उनके सीधी पौड़ी चलेगी उनकी, फिर सीधी वो ब्रह्म ज्ञान की, वो किसी और में नहीं रुकेंगे, सीधा उसी अवस्था में अपनी चलाएंगे। फिर उस अवस्था में अपनी दृढ़ता करेंगे, फिर अपनी दृढ़ता करके फिर छुटकारा लेंगे। अब इसलिए कहते हैं ऐसे हमारी फिर संसार से छुट्टी नहीं होगी, परिचिनता में घूमते रह जाएंगे, आना पड़ेगा, चक्कर खाए नहीं है। फिर हम तो कहते हैं हमारा ये लास्ट जन्म है। अब लास्ट जन्म के लिए ब्रांडेड शोरूम में जाना पड़ेगा फिर हमें,
जहाँ पे सारी ब्रांडेड ब्रांडेड हो। बिल्कुल ठीक बताएं कि गे तो ब्रह्म हो गया, ठीक है। ज्ञाता कौन है? गे ज्ञान वस्तु का मतलब ये कैसे? गे है विषय, ज्ञाता हो गया विषय। मैं विषय क्या ले रही हूँ, जैसे बच्चे लेटर लिखते हैं ना स्कूल में, प्रार्थना पत्र लिखना हो, अब ऊपर तो वो हेडिंग लिख देंगे, हेडमास्टर जो भी प्रिंसिपल स्कूल का नाम लाहूंदे तले लिख दें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब विषय भी, वो क्या बार वो लेटर लिखते पेन, उस लेटर के अंदर वो क्या लिख रही हैं, भी बीमार हैं, छुट्टी चाहिए उनको, या उनके पेरेंट्स की ट्रांसफ़र हो गई है, वो उधर जाना चाह रही हैं। ये गे है विषय। विषय मतलब वो मेरे को विषय चाहिए, मैं कौन सा सब्जेक्ट ले रहा हूँ, किसके लिए मेरे को चाहिए, उसके अंदर है क्या। जो अब टीचर्स पूरी थोड़ी पढ़ती हैं, वो देख लेती हैं भी इसकी लेटर में आई, पढ़िए घर से, वो सब्जेक्ट को देखती हैं भी इसने सब्जेक्ट क्या लिखा है, वो विषय किस लिए छुट्टी मांग रहा है मेरे से। तो ऐसे ही ये सब्जेक्ट हमारे गुरुदेव देखते हैं। गुरुदेव अंतर्यामी देवता, वो अंतर्यामी देवता देख रहा है भी इसको क्या चाहिए। तो वो विषय हमारा ब्रह्म, विषय ब्रह्म हो गया ना, सब्जेक्ट हमारा ब्रह्म हो गया। तो वो ब्रह्म वाला विषय हम लेना चाह रही हैं। अब अंतर्यामी देवता तो सबके पास है, जैसा हम चाहते हैं वो वैसा हमारे लिए आगे सल्यूशन निकाल देता है, वैसे ही आगे व्यवस्था बनाता है हमारी। पर हम पता तो हो ना हमें हमारे अंदर सब्जेक्ट क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, मेरा विषय क्या है, मैं किसको लेना चाह रहा हूँ, संसार को लेना चाह रहा हूँ या भक्ति मार्ग को लेना चाह रहा हूँ, या मैं यथार्थ पे जा रहा हूँ या योग को लेना चाह रहा हूँ। वो विषय तो खुद को पता होगा, वही विषय जो मेरा होगा वो मेरा अंतर्यामी देवता मेरी वैसी व्यवस्था करेगा। अब हम सबका विषय ये ब्रह्म है, हमारे अंतर्यामी देवता ने हमारी वैसी व्यवस्था कर रखी है। वैसे वैसे आगे टकराना भी उन्हीं लोगों से होता है हमारा, वैसे वैसे जो हमें उसी मार्ग की ओर और आगे लेके चले। तो कहते हैं नहीं तो फिर हमारा ये संसार से कभी छुट्टी नहीं होगी, ये आना जाना लगा रहेगा। इसलिए जो जानने योग्य है, वो जो ब्रांडेड है, वो ब्रह्म है हम लोगों के लिए। मैं सबके सारे ब्रांडेड कपड़े कह नहीं पहनते, सभी नहीं डालते ब्रांडेड कपड़े, है ना। हम लोगों के लिए ब्रांडेड क्या है, ब्रह्म। हम तभी यहाँ पे आए बैठे हैं इस दुकान पर। कहते हैं अच्छा भाई ब्रह्म जानने योग्य है, तो फिर ज्ञान क्या हो गया, विषय हो गया, हमारा ज्ञान का विषय हो गया ब्रह्म। हमारा विषय है ब्रह्म। देखो हमारा विषय कोई और नहीं है। जैसे बच्चे को बुखार है, उसका सब्जेक्ट यही है कि मेरे को बुखार है, मैं इसलिए छुट्टी ले रहा हूँ, ठीक है, उसका विषय यही है। ऐसे ही हमारा विषय यही है ब्रह्म, न भक्ति मार्ग है न योग मार्ग है हमारा विषय। कहते हैं फिर श्रुति तो इसको नेति नेति कर रही है ना। ब्रह्म को किसी ने देखा तो है नहीं, इसकी कोई लिमिट भी नहीं है भी ये इतना है, इतने में आ जाएगा, एक जगह पे मिलेगा। कहते हैं ऐसे, फिर वो भी कहते हैं नेति नेति। फिर कहते हैं अरे भाई वो नेति नेति करती है तो फिर वो क्या कुछ तरह से जो नेति नेति करता है, नहीं करते वो चुप तक है ना करवा से, आगे कुछ अपना तो बताएगा ना। कहते हैं फिर वो जो अपना बताते हैं ना उसको समझ, फिर वो जो अपना बताती है श्रुति माता तो उसको समझ। वो बताएगी तो फिर ये ब्रह्म के बारे में बताएगी, उसके इर्द गिर्द घुमाएगी हमें, ठीक है। तो कहते हैं वही ज्ञान हमें लेना है, वह कर्तव्यता की दृष्टि से कुछ नहीं है, कर्तव्य नहीं है उसके लिए, करना कुछ भी नहीं है। तो क्या करना है, खाली जानना है। जानना मतलब विचार, वो विचार करना है। ये
तो ज्ञान में विषय रूप से ही हो जाता है। ज्ञे, देखो एक ज्ञान था ना, ज्ञाता ज्ञान ज्ञे। जो ज्ञान और ज्ञे है ये अब एक हो रहा है, ठीक है। ज्ञान और ज्ञे एक हो रहा है। अगर हम ज्ञे की तरफ जाते हैं तो उसका ज्ञान हमें अपने आप ही हो जाता है। कहते हैं एक ये हमें विषय रूप से मिलेगा ये वाला ज्ञान, और एक मिलेगा अविषय रूप से। अब कैसे? विषय रूप से कैसे और अविषय रूप से कैसे, ये भी तो हमें बताओ ना। देखो विषय रूप से ऐसे कि विषय है मेरा वो साक्षी, वो ब्रह्म। कहते हैं ये ज्ञान हमें अविषय रूप से भी प्राप्त होता है। अविषय रूप से मैं शरीर को ही ब्रह्म समझ पाऊंगा, जबकि हम कहते हैं ना मैं देह नहीं हूं। ये तो हो गया विषय हमारा। अविषय यही हो गया कि मैं देह को ही, जैसे हिरण्यकशिपु था, अपने आप को ही उसने वही मानना, शरीर के साथ मानना। कहते हैं ये ज्ञान हमें विषय रूप से भी मिलेगा, अविषय रूप से भी प्राप्त होगा। पर हमारी दृष्टि कहाँ रही? विषय अविषय रूप से आज तक मैंने लिया तो मेरे को क्या आनंद आया जो मैं शाश्वत चाहता था? पता भी नहीं था, सुख के पीछे भाग रही थी कि टिकने वाला मिले मेरे को सुख। वो मिला टिकने वाला नहीं ना। जो बाहर विषयों से मैंने आज तक लिया वो सुख मिला, टिका 1 या 2 दिन का। फिर उसके बाद फिर ला दुख। मैं तो दुख जानती कहनी है। कौन चाहता है दुख? कोई भी नहीं चाहता। सुबह से रात तक हमारी क्रिया कौन सी होती है? सुख के लिए। अब गुरुदेव कहते हैं वही आनंद हमें विषय से प्राप्त होगा। विषय हमारा ब्रह्म हो तब हम जान पाएंगे, नहीं तो नहीं। इसमें करना हमें कुछ भी नहीं है। कहते हैं अगर ब्रह्म को मैं अपने से अलग ढूंढने जाऊं, घड़े की तरह, कपड़े की तरह, इस मेज की तरह, किताब की तरह, बात ही नहीं बनेगी। बनेगी वहाँ पे बात? नहीं। वो अलग तो है ही नहीं। तो ब्रह्म क्या है? अब देखो ब्रह्म वो ज्ञाता है। पहले ज्ञान और ज्ञे को एक किया, अब ज्ञाता को एक कर रही हैं। ठीक है। त्रिपुटी है कि तिंदी पिए वे, ध्यान देवना। ज्ञाता भी वही बन जाता है। वो ज्ञाता भी वही है, ही ज्ञाता वही है वही। अब कहते हैं फिर वो ब्रह्म में कहाँ हो मिलना है? फिर वो ब्रह्म ज्ञाता में मिलना है। जेड़ा मैं हाँ ना अंदर मिल से इंदे, बाहर कहना मिल से, जो जान रहा है वही ज्ञाता है ना, जानने वाला। अब कहते हैं वही ज्ञाता, पहले ज्ञाता में जाएं। अब ज्ञाता में जाकर क्या करें? विचार करें, है ना। ज्ञाता में जाकर विचार करें। विज्ञाता कौन? ज्ञाता किसको कहा? ज्ञाता किसको कहा? जो जान रहा है, ये शरीर वाला नहीं, जो अंदर से जान रहा है। हम शरीर से जानते हैं वैसे नहीं ना, कोई भी इंद्री नहीं जानती। तो हम कैसे जानते हैं? अंदर से, उसी से, है ना, उसी से जानते हैं हम। कहते हैं फिर वो ज्ञाता वही अपने अंदर है। कहते हैं ब्रह्म को जानने से फिर क्या होगा? ब्रह्म मिल जाएगा। मिला हुआ है। ब्रह्म मिल जाएगा। तो मिला हुआ है। वो अनमिला कब था? वो अनमिला कब था जो मिल जाएगा? देखो ये हमें समझ दे रहे हैं खाली, है ना। ये हमें खाली एक समझ, उन्होंने पहले ही बोल दिया भी करना कुछ नहीं,
करना कुछ भी नहीं है, हमें समझना है। समझना, ये अपनी बुद्धि के वल को निकालने हैं। जो वल आप निक... अपने देह को मैं मानी बैठे थे, हाँ, उसको हटा के अपने आप को ब्रह्म समझे। ब्रह्म। अब ज्ञाता वही है, ज्ञाता ये आकार वाला नहीं है, ठीक है। ज्ञाता ये आकार वाला नहीं है, ज्ञाता वही है। कहते हैं अब जो हमारी बुद्धि के वल थे, अब वो गुरुदेव हमारे निकाल रहे हैं, हम फिर उनको निकालने दें, अपने बीच में रुकावटें ना डालें, वो किंतु किंतु ना करें, हम अपने बीच में उनको निकालने दें। उनको निकालने देंगे, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो कहते तू चुप कर बे है ना, हम कैसे उसका हाथ पकड़ते हैं, कैसे भी तू चुप कर बे, मेरे को पता है, मेरे को अपना कम करन दे। अब वो ऐसे पहुंच गए हम वहाँ पर, तो गुरुदेव को अपना काम करने दें। फिर वहाँ पे किंतु परंतु ना करें, उनके हाथ को ना पकड़ें, उनकी बात को ना काटें। आज तक उन संसार वालों की मानी है, मिला नहीं ना कुछ वहाँ पर हमें। अब एक बार अपने गुरुदेव की मान लें, अब जैसे वो चलाएं वैसे चलें। कहते हैं ब्रह्म अन्न मिला नहीं है, ब्रह्म आप पे नहीं होता, मतलब प्राप्त करने योग्य नहीं है। आप पे माने प्राप्त करने योग्य, तो फिर उसके ऊपर प्राप्त का आरोप क्यों लगाएं, है ना। फिर उसके ऊपर हम ये आरोप क्यों लगाएं कि मेरे को, हाँ मैं ब्रह्म को पाना चाहता हूँ, ये आरोप हो गया हमारा। अपवाद हो गया हटाना, गुरुदेव ने उसको अपवाद करके हटा दिया। अरे भाई उसको पाना नहीं है, कहीं से प्राप्त नहीं करना, उसको क्या करना है, वो खुद है, वो खुद तू है। वही तू खुद है, बस समझ को ले, अपनी समझ को बढ़ा। करना कराना कुछ भी नहीं है, संसार में करना कराना होता है, आदत पै गई है साकू करन करावण दी, है ना। जिवें संसार दी वस्तुआं मिलदे ना कर कुरते, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਤੂੰ असा कुछ करसूं ना भला साकू मिल से, इवें साकू मिल से कहना है। पर गुरुदेव कहते हैं अरे नहीं, ही समझ को कट, इस समझ को हटा। खुद तो ब्रह्म वही है, उसको तेरे को कहीं से लाना नहीं है, कहीं से प्राप्त नहीं करना, किसी ने तेरे अंदर डालना भी नहीं है। खाली तेरे को समझ हो, उस चीज की समझ होगी तभी तू इसको जान पाएगा। जान भी कहने में आ रहा है, ठीक है, तभी हम इसको ले पाएंगे। कहते हैं तो क्या ब्रह्म मिलता है, बाजारों मिले हाँ, क्या ब्रह्म मिलता है, नहीं बाजार से नहीं मिलता। बाजार से मिले तो अब ये ब्रांडेड शॉप से हटा रही हैं हमें, अब हमें खुद को ब्रांडेड बना रही हैं, अब हमें खुद को ब्रांडेड बना रहे हैं, बाहर की ब्रांडेड शॉप से भी हटा रहे हैं। क्योंकि ब्रांडेड मैं खुद हूँ, अपनी वैल्यू पर हम डालते ही नहीं। हम अपने आप को क्या समझे बैठे हैं, करने वाले, जन्मने वाले, मरने वाले, माँ बाप बहन भाई। तो तही कचरे तो बाहर निकलूं, कचरे तो बाहर निकल दे, नहीं तो ब्रांडेड दिखता ही नहीं। अब वो ब्रांडेड दिखेगा नहीं ना जब तक काम नहीं बनेगा, फिर ऐसी वो चक्कर चलता रहेगा। इस चक्कर के अंदर वही 84 का, अब इससे अगर हम निकलना चाहते हैं ना, तो अपनी दुकान ब्रांडेड मेरे को ले, मेरे को हुंदा मोल पावना है खाली। माँ बहन दे तो मोल पाती बैठूं, पत्नी बनते तो भी हिंदा मोल पाती बैठूं। हूँ मोल पावण तो अच्छा, अगर मैं ब्रह्म वाला मोल पा देवा, घाटा क्या है, घाटा है क्या, कोई घाटा नहीं है।
कहते हैं इसलिए हमको दुनिया मिलती है। क्यों? क्योंकि ऐसा अपने आप को ब्रांडेड समझा ही कहनी, इसलिए ये दुनिया मिलती है। यदि दुनिया हमारे दिमाग में, देखो दुनिया जो मिल रही है तो वो भी कहाँ पे है? दिमाग में है ना। दुनिया वाले क्या आखसेन, संसार वाले क्या आखसेन, मैं उड़े थी वणनीगी, है ना, उड़े 4 लोग बोल सेन। अब आ गई ना दुनिया दिमाग विच। जब दुनिया दिमाग विच आ सकती है तब ब्रह्म नहीं आ सकता। सीधा सवाल अपने आप से है, जब वो दुनिया दिमाग में आ सकती है तो ये ब्रह्म क्यों नहीं आता? मैं अपनी ब्रांडेड दुकान नहीं खोल रही, गुरुदेव क्या आखसेन, तू डर होना चाहिए आपा को, साकू डर होंदे दुनिया वालों का, तई तो देर थी वेंदी है आपा को। कहते हैं यदि दुनिया हमारे दिमाग में मिली अनमिली भरी पड़ी है तो थोड़ी देर के लिए ब्रह्म को भी मिलने वाला मान लें, क्या घाटा है? मान लें, दुनिया भी तो इवें कितनी बैठूं, इवें ही ब्रह्म वाली दुकान खोल दी हूँ अपने अंदर, तो घाटा क्या है? कहते हैं फिलहाल हमारा बिगड़ेगा क्या? कुछ बिगड़ने का तो नहीं है। तो इसका अर्थ है कि और कुछ भी आपे नहीं है, मतलब संसार से कुछ प्राप्त करने योग्य है ही नहीं। जो भी लेंगे वो दूसरा लेंगे, जो भी लेंगे हम वो दूसरा लेंगे। मेरे को कहनी था मैं वो गिद्धे, ये तो मेरे को ले पिया, ये तो मेरे पास है पड़ा, इसको देखो ले ढूंढ रहे हैं लेने के लिए, कहाँ कहाँ जा रही हैं, किधर किधर जा रही हैं। अब गुरुदेव ने एक ठिकाना दे दिया हमें, तो ये तेरे को यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहीं से ले ले। फिर कहते हैं यही जो मिलने मिलाने वाला तो है ही नहीं, अगर केवल इसको ही लेते हैं, केवल यही आपे है, केवल यही आपे है, यही मिला मिलाया है, यही प्राप्त है संसार में, और सब कुछ लेना पड़ता है। जो बाहर से लेना पड़ता है तो उसकी क्या ज़रूरत है, उसको व्यवहार तक रखो। पर उसको हम व्यवहार तक रखते हैं, बुद्धि में बिठा लेते हैं, अपने अंदर लेकर जाते हैं उसको। कहते हैं केवल ब्रह्म ही प्राप्त करने योग्य है। अगर दुनिया में तो मनुष्य शरीर लेकर आया है ना, तो तेरी मंजिल क्या हो? ब्रह्म। हमारी मंजिल क्या हो? ब्रह्म। खाली इसी को ही मेरे को प्राप्त करना है और कुछ भी नहीं प्राप्त करना, यही बुद्धि के अंदर बैठ जाए मेरे। और हम सब चाहते भी यही हैं, और हम सब चाहते भी यही हैं कि ये मेरा लास्ट जन्म है। लास्ट जन्म के लिए अपनी ब्रांडेड शॉप खोलनी पड़ेगी, अपने आप को ब्रांडेड समझना पड़ेगा, तब ये लास्ट जन्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम।